अगर अगले 15 दिनों में बारिश नहीं हुई तो इस साल किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हो सकती है, क्योंकि देश में खरीफ फसलों की बुआई 42 हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। देश के कई हिस्सों में कमजोर मानसून का असर अब खेतों में भी दिखाई देने लगा है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 17 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो खरीफ फसलों की कुल बुआई पिछले साल की तुलना में 42,28,000 हेक्टेयर में से कम रही है। यानी कि इस साल 17 जुलाई तक 658,19,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 700,47,000 हेक्टेयर था। सबसे ज्यादा गिरावट दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और कपास में देखने को मिली। दलहन की बुआई 81,52,000 हेक्टेयर से घटकर 69,23,000 हेक्टेयर रह गई, यानी करीब 12,29,000 हेक्टेयर की कमी। वहीं तिलहन में 8,63,000 हेक्टेयर, मोटे अनाजों में 15,06,000 हेक्टेयर और कपास में 5,87,000 हेक्टेयर की गिरावट दर्ज की गई। अगर फसलवार की बात कर ले तो सोयाबीन की बुआई 2 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि अगर हम नजर डालें बाजरा पर तो 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा और मक्का 3,61,000 हेक्टेयर और मूंगफली 3,17,000 हेक्टेयर बुआई जो है वो कम हुई है। हालांकि गन्ने की बुआई में केवल 86 लाख हेक्टेयर की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी बीच भारतीय मौसम विभाग के बारिश के आंकड़े बताते हैं कि 1 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच देश के 65% क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश हुई है और यही वजह है कि कई राज्यों में किसान अभी भी बुआई टाल रहे हैं या फिर कम रकबे में खेती कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर जुलाई के दूसरे पखवाड़े में अच्छी बारिश होती है तो बुआई में कुछ सुधार संभव है, लेकिन यदि मानसून कमजोर बना रहा तो सोयाबीन, दलहन, बाजरा और अन्य वर्षा आधारित फसलों के उत्पादन पर दबाव बढ़ सकता है और जिसका असर आगे चलकर बाजार और कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल किसानों और कृषि बाजार की निगाहें आने वाले कुछ हफ्तों की बारिश पर टिकी हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि इस साल खरीफ सीजन राहत देगा या फिर नई चुनौती लेकर आएगा।